नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 9.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1। ये है लेसन नंबर 9, डिस्काउंट एंड कमीशन। डिस्काउंट एंड कमीशन में से 9.1 में हम लोग डिस्काउंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखोगे, राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, इसको हमको फिल करना है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12/100। तो 12/100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12% बोलते हैं ना। देखोगे बाय में 100 रहेगा, अपॉन में 100 रहेगा तो क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12%। इस तरीके से सिंबल लगा करके भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 12%। सेकेंड में क्या बोल रहा है, 47%। 47% को हम लोग क्या लिखेंगे, 47/100 लिख सकते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, 86%। तो 86% को हम लोग क्या लिखेंगे, 86/100 ना। देन यहाँ पे फोर्थ में क्या बोल रहा है, 4% ऑफ 300। तो मीन्स 300 का हमको 4% निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई हम लोग लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 4% बोला गया ना, तो ये हो जाएगा 4/100 ना। इसको सॉल्व करते देखोगे, 100 3 ये कितना हो जाएगा, 300 मीन्स यहाँ पे कट गया। तो देखोगे 3 4 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 12 ना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15% ऑफ 1700। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1700 इंटू 15% का मीन्स कितना हो गया, 15/100 ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखोगे ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है, 17। 17 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 17 इंटू 15। 5 7 35, कैरी 3, 5 1 5, 5 and 3, ये हो गया 8 इंटू यहाँ पे 1 7 7, 1 1 1, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 8 7 15, कैरी 1, ये कितना हो जाएगा, 255। सो यहाँ पे आ जाएगा 255। तो कहने का क्या मतलब है, 15% ऑफ 1700 कितना आता है, 255 आ जाएगा। एंड 4% ऑफ 300 कितना आता है, ये 12 आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, डिस्काउंट क्या होता है। देखोगे लिखा हुआ है, ईच आइटम टू बी सोल्ड हैज अ प्राइस टैग ऑन इट, द प्राइस ऑन दैट टैग इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी शॉपकीपर है, वो कोई भी सामान को अगर बेचना चाहता है या बेचता है, तो उसके ऊपर ना एक मार्क्ड प्राइस लिखी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MRP बोलते हैं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ना। MRP देख के ही आप लोग सामान खरीदते हो। यहाँ पे जो MRP होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्राइस टैग भी बोल सकते हो और उसको मार्क्ड प्राइस भी बोला जाता है। शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। मीन्स शॉपकीपर क्या करता है, जो भी मार्क्ड प्राइस रहता है उसके ऊपर ऑफर निकालता है, मीन्स उसको डिस्काउंट देता है। while selling the object the actual amount by which he reduces the marked price is called the discount। मीन्स हमारे पास जो भी MRP रहेगा, MRP के अंदर से जो डिस्काउंट देगा, जितना भी रुपया वो डिस्काउंट देगा, जितना भी परसेंटेज वो डिस्काउंट देगा, उसको माइनस करने के बाद में देखोगे मार्क्ड प्राइस में से, MRP में से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद में ये क्या आ जाएगा, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मतलब इतने रुपए में कस्टमर को मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। एंड यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज यक्स। मीन्स हमको यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया 5%, 10%, 20%, इस तरीके से अगर डिस्काउंट दिया रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यक्स अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन में मार्क्ड प्राइस। तो कहने का क्या मतलब है, एक फॉर्मूला हमारा आ गया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्काउंट हमको रुपीस में दिया रहेगा। जैसे 5 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, 13 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, 18 रुपीज का डिस्काउंट मिला है,
इस तरीके से 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, इस तरीके से अगर दिया रहेगा, मीन्स रुपीज में दिया रहेगा, तब हम लोग ये वाला डिस्काउंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यक्स अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन में मार्क्ड प्राइस। तो ये जो यक्स रहेगा, यक्स क्या रहेगा, देखोगे यक्स जब भी परसेंटेज में आएगा ना, तो यक्स हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 10/100, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया गया है, और यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी मार्क्ड प्राइस। नाउ हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ मार्क्ड प्राइस 1700, सेलिंग प्राइस 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। मीन्स हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। देखोगे यहाँ पे हमको दिया गया है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना दिया गया है, 1700 रुपीज। देन हमको क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 1540 रुपीज। उसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, तो उसको भी लिख लो, डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। देखोगे हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट फाइंड करना है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था क्या था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमारा था सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, कुछ इस तरीके से था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 1540 इक्वल टू मार्क्ड प्राइस कितना है 1700 माइनस डिस्काउंट हमको फाइंड करना है, तो डिस्काउंट वैसे का वैसे ही लिख लो, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। सो दैट ये क्या हो जाएगा, देखोगे इक्वल टू को ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखोगे माइनस डिस्काउंट है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू, ये 1700 इधर ही रहने दो। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, प्लस 1540 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1540 हो जाएगा ना। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा 10, 10 माइनस 4 गया 6, यहाँ पे आया 16, 16 माइनस 15, ये हो जाएगा 1, मीन्स 160 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिलेगा। सो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्काउंट इज ₹160, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको फॉर्मूला बैड होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है 1540 इक्वल टू मार्क्ड प्राइस है 1700 माइनस डिस्काउंट, तो फाइंड करना है, सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखोगे माइनस डिस्काउंट है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1700 प्लस 1540 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1540 हो जाएगा। 1700 में से 1540 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपीज आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ मार्क्ड प्राइस 990 रुपीज एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखोगे हमको पता है कि जो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। बट कौन सा डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, बट हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया गया है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। पहले डिस्काउंट की अमाउंट हमको फाइंड कर लेना है, उसके बाद में हम लोग सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूला में रखेंगे, तब जाकर के हमारा आएगा। तो इस देखोगे इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे आ जाएगा, क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। मार्क्ड प्राइस हमको दिया गया है, मार्क्ड प्राइस है 990 रुपीज। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ 10 दिया गया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे, मीन्स 10% लिखेंगे। सो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, हम लोगों को पता है, वी नो दैट, क्या है सेकंड वाला फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट
परसेंट अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस, यही था मार्क्ड प्राइस ना। आप लोगों के जो फॉर्मूला में दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो कि डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है, 10 अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन। ये तो पहले फाइंड करना पड़ेगा ना हमको, ये तो दिया ही नहीं गया है डिस्काउंट गिवन। इसको पूरा का पूरा लिख लो तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मार्क्ड प्राइस कितना है, 990 रुपीज। सो दैट अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 100 इंटू डिस्काउंट हो जाएगा, 100 इंटू डिस्काउंट इक्वल टू 990 इंटू 10 हो जाएगा। देखोगे डिस्काउंट गिवन में 100 का मल्टीप्लाई किया, 10 में 990 का मल्टीप्लाई किया। सो दैट हमारी जो डिस्काउंट की अमाउंट निकलेगी वो क्या हो जाएगी, डिस्काउंट इक्वल टू, देखोगे इक्वल टू के बाद का वैसे लिखना है 990 इंटू 10 अपॉन में, देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल। सो दैट हमारी डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी, डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी हमारी 99 रुपीज। नाउ हमको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आ जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्क्ड प्राइस कितना है, 990 रुपीज माइनस डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 99, यहाँ पे 99, इसको माइनस कर देना है। तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 9 1, यहाँ पे आया 18 माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा 891 रुपीज। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे लिखेंगे द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 891, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराने नहीं है। यहाँ पे देखोगे डिस्काउंट दिया गया हमको 10% ना, जब 10% दिया गया तो सेलिंग प्राइस के लिए हमको फॉर्मूला क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। मीन्स डिस्काउंट कौन सी चाहिए, अमाउंट वाली चाहिए ना। यहाँ पे डिस्काउंट हमको किस में दिया गया, परसेंटेज में दिया गया है। तो परसेंटेज में जो दिया गया है उससे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट वाली डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मूला लगेगा, डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन में मार्क्ड प्राइस। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10% है, अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन कितना है वो फाइंड करना है, अपॉन में मार्क्ड प्राइस है 990। नाउ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू डिस्काउंट इक्वल टू 990 इंटू 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे 100 का मल्टीप्लाई और ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 10 से कैंसिल करते हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा 99 ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है 990 माइनस 99 तो ये कितना हो जाएगा 891। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सेलिंग प्राइस 900 रुपीज, डिस्काउंट इज 20%, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस। देखोगे यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पूछा गया है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग लेट द मार्क्ड प्राइस। देखोगे ये हमको पता नहीं है ना, तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भैया ये 100 रुपीज का है और डिस्काउंट परसेंट हमको दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है, ये दिया गया है 20%। देखोगे हमने क्या सपोज किया, मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज, डिस्काउंट परसेंट 20% तो दिया गया है। तो हमारा डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो जाएगी, डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी हमारी 20 रुपीज ना। देखोगे मार्क्ड प्राइस का अगर हम लोग 20% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज होता है, यही हो जाएगा ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये देखोगे ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अब भी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
देखो कि हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि मार्क्ड प्राइस जो है 100 रुपीज है, डिस्काउंट परसेंट 20% है, सो दैट हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20 रुपीज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, कुछ इस तरीके से होता है। सो हम लोगों ने मार्केट प्राइस कितना अज्यूम किया है 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट कितना है 20 रुपीज है, तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपीज। ये कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। ये तो अज्यूम वाला आ गया ना, अज्यूम वाले में मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80 रुपीज। अब हमको क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज और मार्क्ड प्राइस यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ आप क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू एक्स रुपीज ना, इसको हम लोगों ने एक्स रुपीज सपोज कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं। देखो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस जो है वो अज्यूम वाला लिखना है, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस जो है वो रियल वाला लिखना है। तो सेलिंग प्राइस अज्यूम वाला कितना है 80 अपॉन में मार्क्ड प्राइस अज्यूम वाला कितना है 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाला कितना है 900 अपॉन में मार्क्ड प्राइस कितना है x, ये तो हमको फाइंड करना है ना। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू एक्स इक्वल टू 900 इंटू 100। सो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, देखोगे 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 900 इंटू 100 अपॉन में ये आ गया 80। ना इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखोगे 10 से ये 10 कैंसल हो गया, और कुछ कैंसल हो सकता है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो 900 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो देखोगे 8 1 जा 8, माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, अगेन 8 1 जा 8, माइनस किया तो ये हो जाएगा 20, 8 2 जा 16, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे ये वाला 0, देन 8 5 जा ये आ गया 40। तो ये देखो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1125। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9000 डिवाइडेड बाय 8, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 1125 रुपीज। x क्या है हमारा, x मार्क्ड प्राइस है, ये तो हमको पूछा गया था। सो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 1125। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको अज्यूम करना है लेट द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज, डिस्काउंट परसेंट दिया गया 20%। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 20 रुपीज हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस कितना है 100 माइनस 20 रुपीज डिस्काउंट करके ये आ गया 80 रुपीज। बट ये क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल नहीं है, ये हमारा अज्यूम किया हुआ पार्ट है, हम लोगों ने इसको सपोज किया है। हमारा एक्चुअल क्या है 900 रुपीज है ना सेलिंग प्राइस, और हमको मार्क्ड प्राइस निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू x रुपीज, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो ये देखो कि ये अज्यूम वाला है और यहाँ पे एक्चुअल वाला आएगा। तो जो अज्यूम वाला है वो क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस रियल वाला कितना है 900 अपॉन में मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज, शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको मार्क्ड प्राइस दिया गया है फैन का 3000 रुपीज, शॉपकीपर 12% डिस्काउंट दे रहा है, हमको टोटल डिस्काउंट निकालना है एंड सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो कि डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। देखो कि यहाँ पे 12% दिया गया ना,
तो जो उसकी अमाउंट रहेगी टोटल डिस्काउंट, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब ये डिस्काउंट निकल जाएगा तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या दिया गया हमको दिया गया है मार्क्ड प्राइस ये कितना दिया गया है 3000 रुपीज। उसके बाद में डिस्काउंट परसेंट दिया गया, डिस्काउंट परसेंट ये दिया गया है 12% और टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, या तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट गिवन भी लिख सकते हैं, अपॉन में मार्क्ड प्राइस, यही है मार्क्ड प्राइस। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया 12 अपॉन यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट तो निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस कितना है 3000। तो कहने का क्या मतलब है, डिस्काउंट परसेंट जो है परसेंटेज में रहता है, डिस्काउंट अमाउंट में रहता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 100 इंटू डिस्काउंट इक्वल टू 3000 इंटू 12, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट ये बनेगा हमारा डिस्काउंट इक्वल टू 3000 इंटू 12 अपॉन में 100 ना। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो कि ये हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू, ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 30 इंटू 12, सो दैट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा, देखो कि 12 3 36 एंड 0 मीन्स 360 रुपीज डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे निकल गया हमारा टोटल डिस्काउंट 360 रुपीज। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्क्ड प्राइस कितना है हमारे पास 3000 रुपीज माइनस डिस्काउंट कितना आया 360 रुपीज, इसको माइनस करते हैं यहाँ पे देखोगे 0 माइनस 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे 10 माइनस 6 ये हो गया 4, 9 माइनस 3 ये हो गया 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2640 रुपीज क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2640 रुपीज। क्या क्या पूछा गया है, टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। सो इसके आंसर में लिखेंगे टोटल डिस्काउंट इज रुपीज 360 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2640, इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखो कि हमको मार्क्ड प्राइस दिया गया, डिस्काउंट परसेंट दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। जब डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 9.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।